नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 58 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में घर पर है, आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहती हैं। आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। और आगे पारिवारिक जिंदगी कैसी रहेगी, जो एक आम लोगों का प्रश्न होता है, इवन महिलाओं का प्रश्न खास करके ये जरूर होता है। तो आज की वीडियो से ना मैं हर एक चीज पर क्लैरिटी आपको दूंगा, हर एक चीज की मैं आपको स्पष्टता दूंगा, जिसके बाद आपके कोई भी डाउट्स आपके जिंदगी पर नहीं रहेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको देखने का समझने का प्रयास करें। उन सभी लोगों के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है जो कहीं ना कहीं अपने ज़िंदगी पर एक आयु से गुजर रहे हैं जो कि 50 वर्ष के बाद है। उसके बाद मेन प्राथमिकता आपका स्वास्थ्य हो जाता है, मेन प्राथमिकता आपकी पारिवारिक ज़िंदगी हो जाती है, मेन प्राथमिकता आपके आगे की ज़िंदगी हो जाती है। तो आज की वीडियो से मैं उन सभी बातों को क्लियर करने का और समझाने का प्रयास करूंगा। तो हर एक एक्सपेक्ट से वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको देखने का सीखने का प्रयास करें। और अभी हम देखते हैं चल के कि इनके हाथ पर ऐसी कौन सी अवस्थाएं बनी थी जिसकी एवज में हम क्या चीज़ें बता सकते हैं बेसिकली। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव से शुरुआत करते हैं। तो इनके सूर्य पर्वत पर एकदम त्रिशूल नुमा आकृति, टाइडेंट। तो बहुत से लोग बहुत प्रकार के कंफ्यूजन्स में रहते हैं साइन को लेके। आज तक दुविधाएं क्लियर नहीं हो पाई है कि एग्जैक्टली में ये साइन आपको क्या फल देता है, एग्जैक्टली में साइन के आपके जिंदगी पर क्या फल आते हैं। आज के वीडियो से मैं दुविधा को दूर करने का प्रयास करूंगा, चाहे महिला रहे अथवा पुरुष रहे, लोगों के जिंदगी पर जो मैं फल अभी बताऊंगा वही कुछ फल आता है। तो आज की वीडियो से इस बात को मैं समझाऊंगा और आपको दिखाऊंगा, और बेशक आपको समझने में बड़ी आसानी होगी। तो सबसे पहले समझना है सूर्य पर्वत होता कहां पर है और ट्राइडेंट बनता कैसे है। ये एक बहुत बड़ा मिथ्स है, लोग इसको क्लियर नहीं कर पाते। इसका हिंदी में मतलब होता है त्रिशूल। अब त्रिशूल कैसे बनता है, अब त्रिशूल की आकृति तो एक बच्चा बच्चा आपको बता दे, तो अभी मैं दिखाता हूं आपको। ये रहा सूर्य पर्वत, उसके बाद देखो ट्राइडेंट कैसे बनता है एग्जैक्टली देखना। जैसे ये एक सूर्य रेखा यहां पर से आ गई, ऐसे करके देखना, फिर यहां से एक लाइन ऐसे जा रही है, फिर यहां से एकदम त्रिशूल नुमा आकृति प्रतीत हो रही है, तो इसको हम ट्राइडेंट कह देंगे। अब त्रिशूल का क्या फल होता है, एक बड़ा ही शुभ संकेत है ये, एक बड़ा ही शुभ चिन्ह है ये। कहते हैं ईश्वर की बड़ी असीम कृपा इन लोगों पर रहती है, खास करके महादेव की बड़ी असीम कृपा इन लोगों पर रहती है। और जिस भी प्लैनेट्स पर, चाहे जुपिटर पर ट्राइडेंट बन जाए, सूर्य पर बन जाए, या फिर आपके भाग्य रेखा के साथ बन जाए, शुक्र पर बन जाए, ये कहीं ना कहीं आपके जिंदगी पर आने वाले अचीवमेंट्स को दर्शाती है, आपके वैल्यू मान सम्मान को दर्शाती है। अब सूर्य पर बना तो सूर्य के पॉजिटिविटी को इंक्रीज करेगा। सूर्य की पॉजिटिविटी जिंदगी पर क्या होती है, सूर्य की जो पॉजिटिविटी होती है वो होती है आपको मान सम्मान मिलना। तो चलो कुछ घरेलू महिला इस प्रश्न को कर सकते हैं, गुरुजी मैं तो घर पर हूं, हाउस वाइफ हूं, तो मुझे क्या मान सम्मान। तो आपके घर में अगर आपको मान सम्मान मिलेगा, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड या फिर आपके और घरेलू जो मेंबर्स हैं वो आपको मान सम्मान करेंगे, बोलेंगे लक्ष्मी का रूप है, बहुत अच्छे से सब काम करती है, घर को अच्छे से संभालती है। इससे बड़ी खुशखबरी और क्या हो सकती है, इससे बड़ी सम्मान की बात और क्या हो सकती है कि आपके सारे मेंबर्स आपके खुश रहते हैं। वो बात अलग है कि आप सबको खुश नहीं कर सकती, लेकिन अगर आपने मैक्सिमम लोगों को खुश कर दिया तो कहीं ना कहीं आप में गुण है। तो सूर्य तो आपको यश मान सम्मान देता है, तो मान सम्मान तो ये भी हुआ, बस लोगों को देखने का नजरिया नहीं है। मान सम्मान तो ये भी हुआ, डेफिनेट रूप से हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं है, बिल्कुल संदेह नहीं है। तो यहां पर से घरेलू महिलाओं के लिए ये वर्ड यूज होगा। और जो प्रोफेशन में है, जो भी व्यक्ति प्रोफेशन में है, उनके जिंदगी पर क्या मान सम्मान होगा, उनका प्रमोशंस हो जाएगा, वो प्रमोशंस उनको मिल जाएगी, उनके ऑफिस स्टाफ उनको बहुत अच्छा समझेंगे, कहीं ना कहीं लोग उनको रिकॉग्नाइज करेंगे। अब जब आपको सम्मान बढ़ेगा तो आपकी सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ेगी, क्योंकि अगर आपको ऑफिस में सम्मान मिलेगा, लोग आपको आपके काम के लिए सराहेंगे, तो आपका प्रमोशंस होगा। अगर वैसी महिलाएं जो घरेलू है, उनके हाथ पर यह अवस्था है, अगर उनके घर में मान सम्मान उनको होगा तो हस्बैंड काफ़ी खुश रहेंगे, बच्चे काफ़ी खुश रहेंगे, उनके मर्जी से काम होगा, तो वो भी एक धन लाभ है।
तो बात सीधी सी है, ये योग आपको जिंदगी पर बढ़िया तरक्की देता है, आपको मान सम्मान देता है, स्पेशली जो लोगों की दैनिक इच्छा होती है आपके लाइफ में लाख पैसा हो लेकिन आपके जिंदगी पर मान सम्मान ही नहीं है, तो फिर जिंदगी का फायदा क्या है। तो कहीं ना कहीं मान सम्मान को लेके ये चीज़ें बताती है, समझाती है। तो ऐसे लोगों को मान सम्मान जिंदगी पर 1000% मिलता है, 1000%। तो ये ट्राइडेंट की बात मैंने आपको समझाई। अब आगे हम विचार करते हैं आपके हाथ से और क्या क्या पॉजिटिविटी है। बेहद अच्छी पॉजिटिविटी है, बहुत शानदार रहती है ऐसी महिलाएं, नो डाउट घर के लिए बहुत बहुत भाग्यशाली होती है, लक्ष्मी के समान होती हैं, इसमें तो बिल्कुल संदेह नहीं है। अब मैं दिखाऊं तो बढ़िया प्रोग्रेस लाइन इनके हाथ पर मुझे दिख रहा है, इवन ज़बरदस्त प्रगति के योग है, आगे भी चल रही है बहुत बढ़िया प्रोग्रेस लाइन। यहाँ से भी देखो प्रगति के योग, ये भी प्रगति के योग, आगे भी इनकी लाइफ लाइन बहुत स्मूथ है, बहुत मधुर है, नो डाउट। उसके बाद दिखाऊं मैं आपको तो यहाँ पर से एक बढ़िया मंगल रेखा, ये भी एक ज़बरदस्त दिख रही मंगल रेखा आपके हाथ पर है। यहाँ से भी देखो मंगल रेखा अगर किसी के हाथ पर रहना और अगर उम्दा रहे फिर तो सोचने की बात ही नहीं है, पूर्व पुण्य रेखाएं होती हैं ये। इसके एवज में जातक की जिंदगी पर बहुत ही अच्छा फल आता है, आयु दीर्घायु होते, इसमें कोई संदेह नहीं है। और वैसे आपके हाथ पर मंगल रेखा संदेहजनक है भी नहीं, आपके हाथ पर मंगल रेखा आश्चर्यजनक है, बहुत जबरदस्त है, बहुत बेहद शानदार है, इसको पूर्ण पुण्य रेखा के रूप से संबोधित करते हैं। उसके बाद अच्छी दिखने वाली आपकी भाग्य रेखा यहाँ पर, ये तो एक बुद्ध रेखा का ब्रांच है ये वाला, ये देखिए एक जबरदस्त बुद्ध रेखा, और यहाँ से चलिए भाग्य रेखा जो कि बहुत जबरदस्त है, मनी ट्रायंगल के साथ है। शादी के बाद भाग्योदय, आप घर में आए होंगे, घर में तरक्की जरूर हुई होगी। यहाँ पर से देखो बढ़िया एक भाग्य रेखा के साथ प्रॉपर्टी के योग बने थे 36 वर्ष की आयु के बाद, और ये सब भी कुछ प्रॉपर्टी के योग आपके हाथ पर बने हुए हैं, जिसके एवज में जातक के को प्रॉपर्टी का सुख 1000% मिलता है। यहाँ पर से देख लो ये सारे योग हैं, सारे अवस्थाएं बहुत शानदार है। बुद्ध रेखा बड़ी कमाल की है, तो बहुत समझदार भी यहाँ, मनी ट्रायंगल एक और दो अमाउंट में बन गया। बृहस्पति पर लाइन से ये दर्शाती है कि ऐसी महिलाएं बहुत ही अच्छी होती हैं, नेचर वाइज घर को संभालने वाली होती हैं। और सूर्य रेखा बड़ी स्पष्ट आपके हाथ पर दिख रही है मुझे। यहाँ से एक लाइन जो आपकी जा रही है मंगल की तरफ, ये क्या दर्शाती है? ये दर्शाती है कि ऐसे जातक जिंदगी पर 1000% है कि अच्छा फल मिलता है इनकी ज़िंदगी पर। अब अच्छे फल की अगर मैं बात कर लूँ तो फल में यहाँ पर से ये आएगा कि प्रॉपर्टी का सुख, ज़मीन जायदाद से खासा धन लाभ को ये इंडिकेट करती है, ज़मीन जायदाद से खासा धन लाभ को ये इंडिकेट करती है, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। वो वाली अवस्था डेफिनेट रूप से आपके लिए मुझे बता रही है, डेफिनेट रूप से बता रही है, ये तो मैं स्पष्ट देख रहा हूँ, इसमें तो बिल्कुल संदेह वाली बात नहीं है और संदेह रखने की आवश्यकता भी नहीं है। अभी चलिए आगे और विचार करते हैं, चीज़ों को बड़ी गहराई के साथ और समझाने का प्रयास करते हैं, और क्या क्या चीज़ें मुझे आपके हाथ पर दिख रही है उस बात को बताने का और समझाने का बेहद सही पैमाने पर प्रयास करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं इनके प्लैनेट्स भी बहुत ही अच्छे कंडीशंस में हैं, जिनका इनको ज़िंदगी पर बहुत ही अच्छा फल आता है, इसमें तो बिल्कुल संदेह नहीं है। उसके बाद कुछ नेगेटिविटी पर विचार करते हैं, उसको देखना बहुत जरूरी होता है। बाकी और पॉजिटिविटी को मैं आगे समझाने का बताने का प्रयास तो करूंगा ही। तो नेगेटिव रूप में भी चीज़ें हैं, जैसे इनका प्रश्न था कौन से माउंट्स इनके दबे हैं, कौन सा माउंट इनका कैसा है, वो इनको जानना है नेगेटिव संदर्भ में। तो देखिए आपके हाथ पर बाउंड्स तो ठीक ठाक कंडीशंस में है, अब जो दबे हैं उसको तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, और साथ ही साथ उसके लिए जो उपाय है उसको मैं पर्सनली जरूर सजेस्ट आपको कर दूंगा, पर्सनल रूप से उस उपाय को आपको सजेस्ट कर दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो इनके बृहस्पति यहाँ पर से दबाव है, तो थोड़ी सी स्टार्टिंग फेज में फैमिली प्रॉब्लम्स को दर्शाती है। स्टार्टिंग फेज में कुछ पारिवारिक समस्याएं ज़िंदगी पर परेशान करती है, तो उस पर थोड़ा सा ये रहता है। बाकी थोड़े निराशावादी हो सकते हैं कभी कभार ऐसे लोग, आशा में थोड़ी कमी आ सकती है। जैसे कोई भी प्रॉब्लम्स आए जल्दी घबरा जाना, जल्दी परेशान हो जाना, जल्दी पैनिक हो जाना, जल्दी नेगेटिव सोच लेना, ये वाली समस्याएं जुपिटर को लेके होती है। उसके बाद अगर मैं आपके हाथ पर से दिखाऊं और क्या नेगेटिविटी है, तो सूर्य का इनका क्वेश्चन था दबा हुआ है क्या, तो मेरे समझ से ये बिल्कुल दबा हुआ नहीं है, ये शिफ्ट किया हुआ सूर्य है आपका। तो ये दर्शाता है कि इसके कोई नेगेटिव इंपैक्ट बेसिकली पड़ते हैं नहीं। हाँ, बहुत उभार लिए हुए कंडीशंस में नहीं, एक मध्यम स्तरीय है। इसको ठीक करने के लिए सूर्य का उपाय करने से चीज़ें ठीक रहेंगी, अच्छी रहेंगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा दबा हुआ भी नहीं है, इसको लेकर ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यही दो नेगेटिविटी थी। अब तीसरी नेगेटिविटी थी तो थोड़ी सी इनके हाथ पर देख लो, मैं अगर आपको दिखाऊं नेगेटिविटी संदर्भ में, तो इमोशंस
नॉर्मल है, नॉमिनल है, ये बहुत नेगेटिविटी तो है नहीं, ये भी बहुत बैलेंस्ड पर्सनैलिटी की हैं आप। हाँ, जुपिटर को ही लेके थी, बाकी माइंड रेखा और जीवन रेखा इनकी अलग थलग सी थी। तो ये दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति थोड़ा सा इंडिपेंडेंट सोच के होते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट रूप से कार्य करते, जल्दी सुनते नहीं किसी का, लेकिन लाइफ में सुनना तो जरूरी होता है ना, तो सुन लेना चाहिए। लेकिन हालांकि समझदारी अच्छी है, ठीक है, तो कुछ दिन के बाद ये चीज़ आप जरूर फील कर पाएंगे कि क्या आपसे गलती हो रही है, क्या नहीं हो रही है। तो ये एक नेगेटिव अवस्था तो आपके हाथ पर थी, जहाँ पर से माइंड रेखा और जीवन रेखा आपकी अलग अलग सी थी, तो ये इंडिपेंडेंट नेचर को दर्शाती है। तो इस केस में 30 वर्षों के आयु वाले लोग तक के लिए मैं बोलता हूँ कि आप थोड़ा सुन लिया करो। उसके बाद तो मैच्योरिटी लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो फिर इंसान को उतना कोई फ़र्क पड़ता है नहीं, लेकिन उस समय तक तो मैं बोलता ही बोलता हूँ कि थोड़ा समझ लिया करिए, सुन लिया करिए, ये बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए, ये चीज़ आपने देख लिया, समझ लिया। अभी चलिए आगे हम विचार करते हैं। और तो कोई मुझे खास नेगेटिविटी नहीं दिख रही है। अभी इनके प्रश्न थे, उस बात को हम बताने का और समझाने का प्रयास करते हैं। तो इनके प्रश्न क्या थे? इनके प्रश्न थे, आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, पारिवारिक ज़िंदगी कैसी रहेगी, आगे आयु कितनी है, और भी जो भी चीज़ें आपको हाथ पर दिख रही है वो आप बताओ। तो शुक्र फिर भी ठीक है, आपके हाथ पर बहुत ज़्यादा उबार लिए हुए कंडीशंस में तो नहीं है। इसका आप रेमेडी कर सकते हैं इसको स्ट्रांग करने के लिए। तो यहाँ पर से अच्छी ही रहती है पारिवारिक ज़िंदगी, चूँकि चंद्रमा भी आपका अच्छा है। मेन चंद्रमा दर्शा रहा है इंसान बहुत मैनेज करने वाले पर्सनैलिटी होते हैं, और दिल के बड़े साफ हैं। दिल में किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं है, और दिल में किसी के लिए गलत भावना रख के, नेगेटिविटी रख के क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा भी नहीं है, और वो इनके हाथ से मुझे दिख भी नहीं रहा। और दिल में गुस्सा भी रख के क्या फ़ायदा? वो भी इनके हाथ से मुझे नहीं दिख रहा। उसके बाद अगर मैं आपके हाथ पर दिखाऊं तो जुपिटर ठीक है, 28-30 साल के बाद ज़िंदगी अच्छी ही रही है, वैवाहिक ज़िंदगी अच्छी ही रही है, और पारिवारिक ज़िंदगी भी ठीक रही है। शुरुआती दौर में थोड़े स्ट्रगल्स थे, वो बड़े सामान्य थे, उसको लेकर इतना चिंता करना भी नहीं है। तो ये इनके मेजर प्रश्न थे। बाकी अभी इनके जीवन रेखा चीज़ों को और मैं क्लियर कर देता हूँ, इनको समझने में बड़ी आसानी होगी और मुझे समझाने में बड़ी आसानी होगी। तो आइए देखते हैं। तो देखो, बचपन से वैसे आप इंडिपेंडेंट रही हैं, आपके ऊपर लोड तो पड़ ही गया बचपन से, मे भी काम का प्रेशर हो, मे भी पारिवारिक प्रेशर्स हो, वो आपकी ज़िंदगी पर पड़ गया है। लेकिन प्रगति का योग थे तो जन्म के बाद तरक्की ही हुई होगी, नो डाउट, लेकिन फिर भी काफ़ी पारिवारिक समस्याएं आपने बचपन में देखी है। ये तो बड़ा स्पष्ट मुझे आपके लिए बता रही है। एक प्रोग्रेस लाइन आपके लिए पर 14 वर्ष में था तो कुछ बेनिफिट हुआ होगा, एक आपके 21वें वर्ष की आयु में है तो 21 ईयर्स में भी कुछ बेनिफिट के योग बने थे, एक आपके तकरीबन 25वें वर्ष में थे, यहाँ से भी कुछ तरक्की के योग थे। एक बहुत बड़ा चेंज आपके लाइफ में था। 30 वर्ष के बाद आपकी ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी रही है, 30 ईयर्स के बाद। फिर यहाँ पर से देखो 30 ईयर्स के बाद कुछ एक ट्राइंगल सा मुझे दिख रहा है, जो प्रॉपर्टी वगैरह के योग को भी बता रहा है, और कहीं ना कहीं 30 से 40 ईयर्स के बीच में तरक्की। इस बीच में एक दिक्कत है, 33 ईयर्स में, एक 40 ईयर्स में बहुत बड़ी प्रोग्रेस लाइन। तो 40 ईयर्स में अच्छी तरक्की ज़िंदगी पर हुई है। एक आपकी 45 ईयर्स में थी, एक आपकी 48 में। 48 के बाद लाइफ लाइन स्मूथ है, मतलब ज़िंदगी स्मूथ चली है, लाइफ लॉन्ग स्मूथ। अगर मैं आयु दिखाऊं तो 70+ आपकी आयु है, और लाइफ लाइन बहुत स्मूथ है, मतलब कोई विशेष चिंता नहीं है। राहु रेखा बिल्कुल नहीं है, साफ सुथरा हथेली है। जिनके भी हाथ पर राहु रेखा नहीं रहता, साफ सुथरा हथेली रहता है, तो वो लोग अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, अच्छे तरीके से ज़िंदगी को बिताते हैं, और विशेष कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर चिंता होता है नहीं। उसके बाद अगर मैं आपके हाथ पर से दिखाऊं तो बढ़िया दिखने वाली एकदम मंगल रेखा, एक से ज़्यादा, मतलब ये तो अद्भुत है, ये मंगल रेखा तो अद्भुत है। ये जातक को अच्छी एनर्जी, अच्छा मान सम्मान, और साथ ही साथ अच्छी आयु प्रदान करती है। ऐसे व्यक्ति दीर्घायु होते हैं, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं। तो बढ़िया मंगल रेखा और बढ़िया दिखने वाली जीवन रेखा, जीवन रेखा पर प्रगति का योग है। आगे की जिंदगी आपकी अच्छी है, बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चिंता करने से कोई फायदा भी नहीं और चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं है। चलिए, ये चीज़ आपने समझ लिया। अभी ये तो होगी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी इनके प्रश्न। अभी इनके हथेली का हम चैनल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायर स्पा में मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं। प्लान्स ठीक ठाक कंडीशंस में है, थोड़ा मेहनत तो जिंदगी पर करना ही पड़ता है, शारीरिक श्रम जिंदगी पर करना ही पड़ता है। 7 से 60% राजयोग का फल है, जिंदगी कंफर्टेबिलिटी के साथ बीत जाती है। लेकिन फिर भी जहाँ तक पारिवारिक होते हैं और सामाजिक होते हैं, तो वो वाली जिंदगी इनकी रहती है।
गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है। जब भी पैसे की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से पैसे जिंदगी पर आ ही जाते हैं। जिन भी जातक की गुलाबी हथेली है, समझ लो ऐसे व्यक्ति पर महालक्ष्मी की असीम कृपा है, और इनको जब भी पैसे की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से इनके पास धन आ ही जाता है। ये बहुत श्योर है। आप देख लो, बड़े बड़े उच्च अधिकारी, बड़े बड़े जनप्रतिनिधि, बड़े बड़े बिजनेसमैन, सबकी गुलाबी हथेली होती है। तो गुलाबी हथेली होना बहुत अच्छा होता है, बहुत शुभ संकेत होता है। फिर देखिए ज़बरदस्त स्तंभ है। थोड़े से अंदर से कभी कभार घबराहट परेशानियां आ सकती है, बट ठीक है। फर्स्ट फलन ज़्यादा बड़ा ना होने से थोड़ा सा इंसान गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं, तो गुस्सा को नियंत्रण में रखने की आवश्यकता है। बाकी एक लाइन से जो भी अपनी ज़िंदगी पर क्या, अपने दम पर क्या डिज़ायर्स अच्छा है। परिवार के लिए ऐसे महिलाएं सोचती हैं कि मेरा परिवार ठीक रहे, मेरा परिवार अच्छे से रहे। सेकेंड फ्लेंज बड़ा है, तो ये दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति 100% अपने सम्मान की रक्षा कर पाते हैं और झुकते नहीं है कभी। ज़बरदस्त स्तंभ है, एक ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। जातक का शानदार व्यक्तित्व होता है। फिर देखिए समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी व्यक्ति, बहुत ज़्यादा समझदार। फिंगर पर खड़ी लाइन से इंसान दिल के बड़े अच्छे हैं, प्योर हार्टेड पर्सन है, किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं। स्ट्रांग लाइंस, एकदम स्ट्रांग लाइंस, बहुत ज़बरदस्त। बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी, इंसान काफ़ी हिम्मती है। सैटर्न फिंगर लंबी, काफ़ी मेहनती है। सूर्य फिंगर लंबी, काफ़ी ज़्यादा हिम्मती है। बुध फिंगर फर्स्ट बैलेंस के ऊपर है। तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल, बातों को समझाने की अच्छी क्षमता है आपके अंदर, बातों को बहुत ही अच्छी तरीके से आप समझाती हैं। फिंगर लंबे खड़े हैं, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का ये परिचय डेफिनेट रूप से करा रही है। और स्ट्रेंथ सबसे बड़ी बात है इस केस में। जातक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है जातक में, ये तो मैं बहुत डंके के चोट पे बोल रहा हूँ। 100%। फिर देखिए आपके हथेली पर मैं बृहस्पति को दिखाऊं तो यहाँ से दबाव है। कुछ स्ट्रगल शुरुआती दौर में रहे, यश प्राप्ति में कमी भी हुई, पारिवारिक मामले में डेफिनेट रूप से आपने बहुत क्लिक किया है, लेकिन आपको उसका सम्मान नहीं मिला है। 28 वर्ष के बाद की बृहस्पति आपकी अच्छी है। बाकी परोपकारी लाइन से जातक परोपकारी तो होते, सेवा भावी होते, मतलब दूसरे के लिए करना इनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है, करते भी हैं। दिल के बड़े साफ होते हैं। माइंड रेखा वैसे अच्छी है, दिमाग के बहुत तेज है, यहाँ से भी लाइन्स गई है। तो 40 वर्ष के बाद और क्लैरिटी जीवन पर आई होगी, और इनके हाथ पर एक मिस्टीरियस क्रॉस जैसा आकृति भी दिख रहा है मुझे। तो 36 वर्ष के बाद लाइफ में मेजर चेंज। थोड़े इरिटेशंस के लाइन थे, बाकी विष्णु योग का फॉर्मेशन था, रूटीन को फॉलो करने वाली है। स्ट्रांग हृदय रेखा, नॉर्मल इमोशंस बहुत ज़्यादा भी नहीं। ट्राइंगल से जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है, बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग की बहुत तंदुरुस्त है। तो मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा में विशेष समस्या नहीं है। ये कहीं ना कहीं आपकी मुझे अच्छी संकेत दिखा रही है, अच्छी बातें बता रही है, जहां पर से जातक जिंदगी पर तरक्की 1000% करते हैं। भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है, भाग्य का पूरा साथ। लाइन ऑफ एजुकेशन 1 से ज़्यादा है। जातक जिंदगी पर बहुत मान सम्मान कमाते हैं, पाते हैं, क्योंकि इनको जिंदगी पर कमाना है। क्योंकि लाइन ऑफ एजुकेशन इनकी बहुत ही अच्छी है। जातक बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं, और बेसिक नॉलेज बड़ा अच्छा होता है, सामाजिक होती है आप। और महिलाओं को खासा सामाजिक होना बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। एक लाइंस बड़ी अच्छी आपके हाथ पर, ट्राइडेंट, जैसा मैंने बताया कि मान सम्मान जिंदगी पर मिलता है। ट्राइंगल्स है जो प्रॉपर्टी का योग को बता रही है, ज़बरदस्त। ऐसे भी 36 वर्ष के बाद प्रॉपर्टी का योग बने थे। बुद्ध पे कई लाइन से इंसान बहुत समझदार, सन्मर के लिए अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करती है, नो डाउट बुद्धि विवेक से ऐसे जातक कार्य करते जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए दोनों मंगल बढ़िया, इंसान काफ़ी एनर्जेटिक। हालांकि मंगल मध्यम स्त्री है, एनर्जेटिक है, दीर्घायु है, स्वस्थ जीवन व्यतीत करेंगे। और ये बात तो इनकी जीवन रेखा भी मुझे स्पष्ट रूप से बता रही थी, बहुत ज़बरदस्त लाइफ लाइन। और मंगल अच्छा है, पराक्रमी है, प्रॉपर्टी वगैरह का सुख मिलता है। यहाँ से भी एक लाइन्स गई है जो कि प्रॉपर्टी, जमीन से धन लाभ को दर्शाती है। जमीन में इन्वेस्ट करना आपके लिए सोने के बराबर होता है। ये आपके हस्बैंड कर ले तो ज़्यादा तरक्की करते हैं। प्रॉपर्टी के योग 36 वर्ष के बाद ही डेवलप थे, उसके बाद भी आपके हाथ पर बने हुए डेफिनेट रूप से। फिर देखिए आपके हथेली पर मैं अगर आपको दिखाऊं तो आपका चंद्रमा बढ़िया है, इंसान खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, घरेलू होते हैं। और यहाँ पर से देखिए कुछ लाइन्स है जो विशेषकर यात्राओं को दर्शाती है। नॉर्मल यात्राएं हो सकती है, इन फ्यूचर भी हो सकती है। भाग्य रेखा चंद्र से गई, लेकिन बहुत बहुत बली नहीं थी। भाग्य रेखा 18 वर्ष के बाद बली थी। 34 36 के बीच में दिक्कत है, 36 के बाद की भाग्य रेखा बहुत अच्छी, आगे की जिंदगी में बहुत बढ़िया है। 55 से 58 के बीच में थोड़ी परेशानी थी, 58 के बाद बहुत ज़बरदस्त है। फिर बुध रेखा बहुत कमाल है, तो पैसे बचाने वाली होती है, पैसे फेंकने वाली तो होती नहीं है ऐसी महिलाएं। उसके बाद बुध रेखा यहाँ से भी देख लो, एक ऐसे करके बनी है, तो ये भी एक पॉजिटिविटी है जो कि बहुत कमाल है आपकी हथेली पर। जो एक मनी ट्रायंगल यहाँ बनाया, यहाँ से एक मनी ट्रायंगल बनाया, तो धन लाभ के योग को ये बता रही है जिंदगी पर। यहाँ से जिंदगी पर पैसे 1000% आते हैं, नो डाउट। फिर देखिए आपकी जीवन रेखा बहुत स्पष्ट है, लाइफ लाइन बहुत ज़बरदस्त। मंगल रेखा बहुत बढ़िया, 1 से ज़्यादा है।
थोड़ा स्ट्रेस रही है ज़िंदगी पर, थोड़ा हार्ड था। आगे लग्जरी के लाइंस तो आपके हाथ पर बने हैं। शुक्र बहुत स्ट्रांग भी नहीं था, तो थोड़े डायबिटीज़ के योग, थोड़े ब्लड प्रेशर के योग, थोड़ी गुप्त परेशानी के योग को ये बताता है। तो प्रॉपर केयर करें अपना। बाकी यहाँ पर से देखिए कुछ मनी मैनेजमेंट में प्रबल है, पैसे ज़िंदगी पर आते हैं, थोड़े टेंशन लेती हैं ज़्यादा आप। मंगल पर यह डार्क लाइन इंसान को चिंता करने पर मजबूर करता है, क्योंकि मंगल रेखा आपको हर चीज़ों से बचाव करेगा। जीवन रेखा अच्छी है, दीर्घायु तो मैं बोल सकता हूँ, हालांकि 65-70 वर्ष के बाद ही मैं बोल पाता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं, चूंकि ये भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी चलो ये जीवन रेखा बड़ी अच्छी है तो बोलने में कोई आपत्ति नहीं है। मंगल अच्छा है तो पराक्रमी है, इसमें कोई संदेह नहीं। आयु किसी के हाथ में नहीं है। तो ये था इन कैथली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे शास्त्री का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।